CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विक्रम चोपड़ा जी से। उनसे जानेंगे कि नए प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और हमारा कार्यक्रम है प्रशासक गुलाबचंद कटारिया हमारी बात तो सुनो, क्या सुनाएंगे प्रॉपर्टी को लेकर के खासकर? मधुकर जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ अपनी। देखिए, मैं बाई चांस ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हूँ जो कि शहर की इसी व्यवसाय से सारी समस्याएं हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो गांव की जो प्रॉपर्टी है यहाँ की लाल डोरे की उसको लेकर हो, चाहे वो अपनी हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है या फिर जो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ कटी थी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर हो। एक तरफ तो जैसे आपने देखा हो 2014 के बाद मोदी जी ने जैसे बोला था भी स्मार्ट सिटीज़ लेके आएंगे। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की एक स्मार्ट सिटी 1952 में चंडीगढ़ वासियों को, यहाँ नॉर्थ के वासियों को जो उन्होंने दी थी, उसके लेकर के जब से मैंने देखा है भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं, यहाँ के जो गवर्नर पंजाब के आते हैं, समाधान प्रॉपर्टी का कम हुआ है या यहाँ की समस्याओं का कम हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं। इसको अब सिटी ब्यूटीफुल ना कहते होगा, अगर हम ये कहें कि सिटी नोटिस टू एनी पर्सन, तो आज ये सिटी नोटिस या एक एक्सपेरिमेंटल सिटी बन के रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो बात आपने बोली है कि नए गवर्नर साहब आ रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, पर मैंने देखा है जो भी गवर्नर यहाँ पे पॉलिटिकल आधारे से आए हैं उन्होंने सिटी के लोगों के लिए वो काम नहीं किया, जैसे कि मिस्टर जैकब ने, जो कि एक गवर्नर आए थे हमारे बीच में और वो शायद डिफेंस से उनका वो था, तो उन्होंने जो सिटी के बंदों के लिए सोचा, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही थी भी जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी चंडीगढ़ के ऑफिसर्स हैं उनको पब्लिक की सुविधा के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक फ्रेंडली उन्होंने एक वर्ड दिया था। तो मैं अपेक्षा करता हूँ भी ये जो गवर्नर आ रहे हैं, अगर वो कार्यकाल जो जैकब जी का जैसे सोच थी, अगर वो चंडीगढ़ के लिए वैसी सोच लेके आते हैं तो हम वेलकम करते हैं उनका, और वैसे भी वेलकम करते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बन के आएंगे गवर्नर पंजाब के जो। और मैं चाहूँगा उनसे, अपेक्षा करूँगा कि वो जो भी उनकी कोई गाइडलाइंस हो ऑफिसर्स के लिए, वो पब्लिक फ्रेंडली हो और पब्लिक का भला हो सके। जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात हम करते हैं, वही एसोसिएशन है आपका, उसमें एक दो मांगे जो सबसे ज़्यादा जटिल आज के समय में है, उस जटिलता के बारे में प्रशासक को ही बताएं और उनसे किस तरह से समाधान हो सकता है साथ के साथ वो भी बता सकते हैं, ताकि अगर वो देख पा रहे हों तो शायद उनको भी एक सुविधाएं हो जाएगी कि आपको जानने का के लिए अब 6 महीने नहीं लगेंगे, आज ही जान जाएंगे। अगर आज आ जाएंगे तो कल आएंगे, तो कल भी जान जाएंगे अगर आप देखेंगे तो। क्या देखिए, उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा भी चंडीगढ़ की जनता के लिए, एक तो यहाँ पे शेयर वाइज जो रजिस्ट्री रोकी गई है एक SOP के तहत जो DC साहब ने निकाली थी, उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ भी आप रजिस्ट्री शेयर वाइज रोक लीजिए। और दूसरा, जो हाउसिंग बोर्ड की समस्या, आप जो हाउसिंग बोर्ड वाले कोई एक कमरे में रह रहा है, कोई 2 कमरे में रह रहा है, अगर उन्होंने कोई अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस की हैं तो उसके लिए बहुत बार सिटिंग हो चुकी, बहुत बार सब कुछ हो चुका। अगर कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, नोटिस कम हो और बंदों को बेचने का भी हक और सारा हक हो। और तीसरा, मैं ये कहूँगा भी चंडीगढ़ की बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी अलॉटमेंट में लिखा हुआ था भी ये 15 साल बाद या 20 साल बाद या इतनी देर के बाद हम फ्री होल्ड कर देंगे, जो कि आज तक नहीं हुई। अगर यही समस्याएं हो, और मैं
इसमें चाहूँगा सभी पार्टियों के नुमाइंदे और जो यहाँ प्रशासक भी आते हैं वो किसी एक विशेष पार्टी का उनको नहीं सोचना चाहिए। सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और यहाँ चंडीगढ़ के जितने निवासी हैं, यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ व्यापार मंडल है, सभी को साथ लेके उनकी आवाज़ सुन के तभी निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक अपेक्षा होती है जब कोई ऑफिसर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करता तो पब्लिक को एक ही अपेक्षा होती है कि वो अपना महामहिम को जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं और वहाँ से उनको अपेक्षा होती है कि हमारा काम होके आएगा। मैं यही चंडीगढ़ वासियों की तरफ से और अपनी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन की तरफ से उनको आने के लिए पहले तो बधाई देता हूँ और यही बात अपनी रखना चाहता हूँ कि वो चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करें ताकि पब्लिक फ्रेंडली काम हो यहाँ पे, ना कि पब्लिक के अगेंस्ट। तो आपने सुना एडमिनिस्ट्रेटर साहब, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि इसके पहले कुछ गवर्नर आए जिन्होंने काम किया जिसे आज भी याद रखते हैं लोग, कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने लोगों से मिलना अपने आप को तो ही नहीं समझी, यानी बेइज्जती समझते थे, इसलिए उनकी मुलाकात बहुत सीमित लोगों तक रही और आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।